दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड ब्लॉग्स में। तो आज की इस वीडियो में हम हज़ारीबाग ज़िले के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो। हज़ारीबाग भारत के झारखंड राज्य के हज़ारीबाग ज़िले में स्थित एक शहर है। यह ज़िला का मुख्यालय भी है। खूबसूरत पर्यटक स्थलों से भरा हज़ारीबाग झारखंड में स्थित है। हज़ारीबाग का अर्थ होता है हजार बागों वाला, और यह दो शब्दों हजार और बाग से मिलकर बना है। यहाँ पर 2019 फीट की ऊंचाई पर हेल्थ हिल रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। यह रिसोर्ट प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और यह बहुत खूबसूरत है। इस हेल्थ रिसोर्ट में प्रकृति की गोद में रहकर स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। स्वास्थ्य लाभ करने के लिए साथ साथ यहाँ कई खूबसूरत पर्यटक स्थलों की सैर की जा सकती है। इन पर्यटक स्थलों में हज़ारीबाग झील प्रमुख है, जहाँ पर वाटर रिजॉर्ट का आनंद लिया जा सकता है। अन्य अन्य पर्यटक स्थलों में कैनरी हिल पहाड़ी और रजरप्पा मंदिर भी है। हज़ारीबाग में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि हज़ारीबाग झील, कैनरी पहाड़ी, रजरप्पा मंदिर, छड़वा डैम, लुटवा डैम, खुटरा, इचाक। इचाक के बारे में आपको बता दूं, इचाक मंदिरों का शहर है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हज़ारीबाग की सबसे प्रिय और हज़ारीबाग की दिल और धड़कन, हज़ारीबाग झील। हज़ारीबाग झील के सैर करने के बाद आप कीजिए ही मत, क्योंकि यहाँ पर एक जो भी हज़ारीबाग घूमने आते हैं वो हज़ारीबाग झील और कैनरी हिल का सैर ज़रूर करते हैं। तो चलिए चलते हैं। झील के आसपास का क्षेत्र भी काफ़ी खूबसूरत है। पर्यटकों को यह झील बहुत पसंद आती है, क्योंकि वह यहाँ पर शहर की भागा दौड़ी ज़िंदगी से दूर बेहतरीन पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ पर वाटर रिजॉर्ट भी उपलब्ध है, जो युवा पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यह कैफेटेरिया नामक जलपान केंद्र के कारण लोग इस जगह को कैफेटेरिया नाम से भी पुकारने लगे हैं। इसके आसपास हज़ारीबाग सेंट्रल जेल दिखता है, जहां से 1942 की आज़ादी के आंदोलन में कई स्वतंत्रता सेनानी को बंधक रखा गया था, जिससे प्रमुख जयप्रकाश नारायण आदि हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झील हज़ारीबाग के पर्यटक उद्योग की जान है। हज़ारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर सूर्यकुंड गर्म जल स्थल है, जो पर्यटकों को काफ़ी लुभाता है तथा यहाँ निकलने वाले गर्म पानी से लोग ठंड स्नान करते हैं। बेलकप्पी गांव के सूर्यकुंड के किनारे छोटे छोटे पहाड़ हैं। 14 जनवरी से यहाँ मेला लगता है, जो 15 दिनों तक रहती है। लाखों लोग प्रत्येक वर्ष मेला देखने आते हैं। यहाँ पानी 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है और यह NH2 के किनारे बसा हुआ है। तो दूसरे नंबर पे है कैनरी पहाड़ी। कैनरी पहाड़ी चलिए जानते हैं। हज़ारीबाग के अनेक पहाड़ियों हैं, जिसमें कैनरी पहाड़ी प्रमुख है। इस पहाड़ी पर 3 झीलें भी हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। पहाड़ी पर एक इमारत का निर्माण किया गया है। इस इमारत से हज़ारीबाग को खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह दृश्य इतने खूबसूरत होते हैं कि पर्यटक इस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं रजरप्पा। रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अलावा यह भेरा और दामोदर नदी का संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इन दोनों नदियों का संगम मनोहरी है, क्योंकि भेरा नदी लगभग 20 फीट की ऊंचाई से झरने के रूप में दामोदर नदी में मिलती है। इस झरने की धारा ने पहाड़ी को इस तरह से काट दिया है कि यह एक सुंदर तस्वीर जैसा लगता है। यहाँ पर बोटिंग करने के लिए सुविधा है, जो पर्यटकों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है। तीसरा पर्यटक स्थल छड़वा डैम है।
हजारीबाग शहर में मात्र 7 किलोमीटर दूर यह डैम से भगाती दौड़ती जिंदगी से दूर बेहतरीन पिकनिक स्पॉट माना जाता है। यहाँ पर समझ लीजिए वाटर रिजर्वियर है जो कि बहुत सुंदर है। आप यहाँ पिकनिक स्पॉट के तौर पे आ सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध है पिकनिक स्पॉट के नाम पे। तो चलिए अगले पिकनिक स्पॉट पे चलते हैं या फिर पर्यटक स्थल जो कि है लुटवा डैम। लुटवा डैम NH-33 पर पड़ता है। 500 मीटर की दूरी बरही की तरफ आना पड़ता है। वहाँ से एक कच्चा मार्ग पूर्व की ओर जंगल से होकर गुजरती है, उसी से पहुँचा जा सकता है। यह डैम जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी का अहम स्रोत है। चारों तरफ सखुआ का ही पेड़ नज़र आता है। वन भोज के लिए भी आदर्श स्थल है। उस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य मन को भाता है। आप जल स्तर से करीब 40 फीट ऊंचे होते हैं और सामने विशाल जल राशि। वैसे कोशिश करें कि वहाँ से शाम से पहले ही निकल जाए क्योंकि बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तो अगले पर्यटक स्थल है खुटरा। छड़वा डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही प्यारा सा गांव खुटरा है, जहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो अपने आसपास के इलाकों में सबसे बड़ा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए चलते हैं अगले पर्यटक स्थल जो कि है इचाक। इचाक मंदिरों का शहर भी माना जाता है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर में इचाक स्थित है। इचाक एक समय सिंह राजाओं की राजधानी हुआ करती थी जो रामगढ़ राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे। यह कहा जा सकता है कि इन्हीं राजाओं के शासन काल 18वीं सदी में यहाँ लगभग 170 मंदिरों का निर्माण करवाया था। आप मानोगे नहीं, अगर आप कभी इचाक आओगे तो आपको सिर्फ मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। मैं भी गया था तो सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिखे तो मैं भी एकदम चौंक गया। फिर बाद में जानकारी हासिल की तो पता चला इचाक में बहुत सारी मंदिरों का निर्माण किया गया था 18वीं सदी में। इन मंदिरों में एक और खासियत है कि लगभग सभी मंदिरों के समीप तालाब का निर्माण करवाया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बुढ़िया माता मंदिर है। यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं अन्य क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत को पूरी होती है। अन्य मंदिरों में सूर्य मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सूर्य मंदिर के पीछे एक गुफा है जो तत्कालीन बंद कर दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि यह सुरंग लगभग 15 किलोमीटर लंबी है, जिसका दूसरा सिरा सिंह राजा के पद्मा स्थित महल में जाकर खुलता है, जहाँ से महारानी इसी सुरंग के रास्ते सूर्य मंदिर में पूजा करने आती थी। यहाँ 2 ठाकुर बाड़ी, बड़ा अखाड़ा एवं छोटा अखाड़ा भी स्थित है, जहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ रोज सुबह शाम होने वाली आरती की घंटध्वनि मनमोहक होती है। मुख्य बाजार में बंसीधर मंदिर स्थित है। हर एक वर्ष यहाँ जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। इचाक प्रखंड हजारीबाग जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है, जिसके अंतर्गत लगभग 84 गांव आते हैं। यहाँ की मिठाई बालूशाही पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन 2015 में उद्घाटन किया गया। यह रेलवे स्टेशन शिल्पकला और नक्काशी का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ रेलवे स्टेशन के साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है। यहाँ पार्क व उद्यान बनाए गए हैं। बच्चों के लिए अलग से झूले वाले उद्यान की व्यवस्था की गई है। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है। अगर आप कहीं और रहते हैं हजारीबाग से कहीं और दूर, दूसरे शहर या दूसरे राज्य में,
तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार यहाँ की रामनवमी का त्यौहार ज़रूर तो मनाएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।